नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। सीएम पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट का बड़ा फैसला, प्रदेश में गठित होगा उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 19 अगस्त से होगा शुरू। गैरसैंण में सत्र, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहने के निर्देश। नैनीताल जिला पंचायत चुनाव में अपहृत सदस्यों का वीडियो आया सामने, कहा हम तो घूमने निकले हैं। उत्तराखंड बोर्ड ने 2 संस्थानों के नाम बताकर ही सावधान रहने की अपील की है। एडमिशन को लेकर जारी किया अलर्ट। यूपी के बाद अब उत्तराखंड में भी बर्ड फ्लू की दस्तक, जिलों का प्रशासन अलर्ट मोड पर। देहरादून में डेंगू के साथ अब स्क्रब टाइफस का भी खतरा। 2 मरीज भर्ती, तेज बुखार और शरीर में दर्द है प्रमुख लक्षण। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हरिद्वार से अहम खबर, जहां होटल में घुसा अजगर, हड़कंप मचा। इस दौरान घर की आपको बता दें हर की पौड़ी से कुछ ही दूरी पर यह होटल स्थित है। होटल स्टाफ और मेहमानों में इस घटना को लेकर चीख पुकार मच गई। होटल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को पकड़ा। अजगर को पकड़कर सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया। प्रशासन की चेतावनी भी सामने आई। प्रशासन ने सतर्क रहने की चेतावनी जारी की। बरसात में वन्य जीव आबादी वाले क्षेत्रों में आ सकते हैं, इसकी चेतावनी वन विभाग ने दी। वन्यजीव शहर की ओर भी रुख कर सकते हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून से अगली खबर, जहां उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर जारी है। पहाड़ से मैदान तक हो रही मध्यम बारिश, मौसम विभाग ने इस दौरान भारी बारिश को लेकर आशंका जताई है। देहरादून, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। तो मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। देहरादून, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में अलर्ट जारी किया गया। पहाड़ से मैदान तक हो रही मध्यम बारिश, अब भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लक्सर से अगली खबर है, जहां मौसम हुआ खराब। आसमान में छाए हैं घने बादल। आपको बता दें घनघोर गरज के साथ भारी बारिश होने की आशंका जताई जा रही है। बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ाई है। किसानों की फसलें खराब होने की कगार पर पहुंच गई हैं। तो उत्तराखंड में मैदान से पहाड़ी इलाकों तक जोरदार बारिश जारी है। किसानों की फसलें खराब होने की कगार पर पहुंच गई हैं।
और लक्सर से हमारे संवाददाता रामगोपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामगोपाल, लक्सर क्षेत्र में भारी बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। किसानों की फसलें भी खराब होने की कगार पर पहुंच गई हैं क्योंकि फसलों में पानी भरा हुआ है और अब किसानों की जो फसल है वो नुकसान लगातार उसको हो रहा है। क्या कुछ अहम अपडेट है? देखिए मनोज, बिल्कुल देर रात से ही जिस तरीके से भारी बरसात क्षेत्र में देखने को मिल रही है, क्योंकि मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी है वो हर बार सटीक बैठती है। इस बार भी जिस तरीके से मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, लेकिन देर रात से ही जो लगातार भारी बारिश है वो हरिद्वार जिले में देखने को मिली। लक्सर और खानपुर 30 से अधिक ऐसे गांव हैं जिनके किसान यानी कि 50,000 से अधिक किसान हैं जिनकी हजारों बीघा कृषि भूमि जलमग्न है, क्योंकि फसलें खराब हैं। ज्यादातर जो बात की जाए तो गन्ने की जो फसल है वो ज्यादा प्रभावित हुई है। हालांकि 8,000 के समथिंग जो धान की फसल है उससे उसको भी प्रभावित जो है यहाँ जलमग्न से होना पड़ रहा है। लेकिन जो नदी नाले हैं वो भी उफान पर हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लक्सर से होकर के बाणगंगा जाती है सुपर ताल तक, वो भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तमाम जो बाढ़ राहत चौकियां हैं, प्रशासन ने उनको अलग कर्मचारी हैं, उनको 24 घंटे जो है बाढ़ राहत चौकी पर ही रहने के जो निर्देश है वो दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि गंगा और सोलानी नदी के आसपास के जितने भी गांव हैं उनमें अलर्ट जारी कर दिया गया है और प्रशासन ने जो है लोगों को गंगा के किनारे और सोलानी नदी के किनारे न जाने की जो है सलाह दी जा रही है। तो इस तरीके की व्यवस्था और कई ऐसे क्षेत्र हैं लक्सर और कानपुर के साथ साथ में हरिद्वार जिले में कई जगह बड़ा देखने को मिल रहा है। जी हाँ बिल्कुल रामगोपाल, अगर बात करें अब किसानों की परेशानी बड़ी आम जो जनमानस है वो भी परेशान है। लोगों की जो दिनचर्या प्रभावित हो रही है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, लोग घरों से निकल नहीं पा रहे हैं। किसानों की जो फसल है उसमें पानी भरा हुआ है और किसानों का जो अनुमान है, किसानों का जो मानना है, पिछले 10 सालों से इतना नुकसान उनकी फसलों को नहीं हुआ था, इतने समय तक उनकी फसलों में पानी नहीं भरा था जितना इस साल देखने को मिला है। बिल्कुल मनोज, देखिए लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है ये सीधा सीधा असर किसानों की फसलों पर पड़ रहा है। हालांकि रिहायशी कुछ ऐसे इलाके हैं जो यानी कि उनके जो लिंक रोड है वो जलमग्न है, उनका जो संपर्क है वो मुख्यालय से भी हटा हुआ है। हालांकि आवाजाही जो है कभी कभी देखने को मिलती है क्योंकि पानी जैसे ही कम होता है तब जाकर के आवाजाही लिंक रोडों पर मिल जाती है। लेकिन किसानों की गन्ने की फसल की बात करें तो 50% तक गन्ने की जो फसल है वो इस बार यानी कि भारी बरसात के कारण प्रभावित होगी। और जो धान की फसल है उसमें भी जो है काफी जो है नुकसान किसानों को झेलना पड़ेगा, क्योंकि 10 साल में ऐसी भारी बारिश जो है नहीं देखने को मिली है। क्योंकि कई बार जिस तरीके से बाढ़ आई थी लक्सर और खानपुर क्षेत्र तो जो फसलें हैं वो तबाह हो गई थी, लेकिन इस बार बाढ़ भले ही ना हो लेकिन जो भारी बरसात है उस कारण नदी नाले उफान पर है, गदरे तमाम जो है वो यानी कि अपने रूप में बह रहे हैं। जो चौकसी है वो भी देखी जा रही है, लेकिन इसका सीधा असर जो है किसानों की फसलों पर पड़ता दिखाई दे रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो गंगा नदी है, गंगा नदी से उत्तर प्रदेश के राम साहिवाला तक यानी कि लक्सर बालाघाट से लेकर के उत्तर प्रदेश के राम साहिवाला तक 5 किलोमीटर का जो तटबंध है वो क्षतिग्रस्त पड़ा है और ये 2013 की आपदा में टूट गया था। जब तब से लेकर के अब तक इस तटबंध की मरम्मत नहीं हो सकी। हालांकि कुछ जगह पैचिंग जरूर लगाए गए हैं, उन पैचिंग के लगाने से लोगों को कुछ राहत मिली है, लेकिन जिस तरीके से गंगा उफान पर आती है उसी का जो पानी है वो तटबंध के रास्ते पहले तो किसानों की फसलों में घुसता है, जाकर के वो रिहायशी इलाकों की तरफ रुख कर लेता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या लक्सर और खानपुर की। बिल्कुल रामगोपाल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ाई है, किसान भी परेशान है क्योंकि किसानों की खेतों में पानी भरा हुआ है और उनकी फसलों को लगातार नुकसान हो रहा है। तो घोर गरज और चमक के साथ लगातार बारिश का दौर जारी है और ये बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनकर आई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रदेश में बरसात का दौर लगातार जारी है जिसको लेकर मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। खासकर नदी नालों के उफान के चलते मौसम विभाग ने बाढ़ की आशंका जताई है, जिसको लेकर विकासनगर में भी आपदा प्रबंधन की टीमें सतर्क हैं, जिसके चलते नदी किनारे रहने वाले लोगों को अनाउंसमेंट के जरिए सतर्क किया जा रहा है। आपको बता दें कि विकासनगर के आसपास की यमुना, टॉन्स, आसन सहित नदी नाले उफान पर रहे हैं, इस दौरान बंधे हुए हैं। इस वजह से इन नदियों के सैलाब से कृषि भूमि और पास की बस्तियों को खतरा बना हुआ है। तो वहीं शिमला बाईपास मार्ग पर सीसमबाड़ा गांव के पास रामगढ़ नाला उफान पर आने से राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देर रात से ही बरसात के चलते यहां भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
तो प्रदेश में लगातार बरसात का दौर जारी है। आम जनजीवन इस भारी बरसात से प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। विकासनगर में आपदा प्रबंधन की टीमें सतर्क हैं। आप देख रहे होंगे कि इस बार जो है बारिश लगातार 4-5 दिन से हो ही रही है, और जिससे आप देख रहे हैं कि अभी ये जो नदी है बिल्कुल उफान पे है। और जो हमारे नदी किनारे जो भी लोग बसते हैं, हर बार बरसात में उनके घरों में और उनके रहने वाले आसपास जगहों में पानी भरा रहता है। जैसे आप पीछे इंदिरा कॉलोनी से लेके यहाँ तक आपके हरिपुर तक है, जो ये सब नदी किनारे हैं। तो यहाँ ये परेशानी हर साल की है कि यहाँ लोगों के घरों में पानी भरना है, और जैसी नदी नाले उफान पे तो उसमें बड़ी परेशानी होती है। कई बार लोगों को जाके आपके ब्लॉक में आश्रय लेना पड़ता है। तो ये चीजें हर बार बरसात से, ये समस्या हर बार बरसात में रहती है लोगों के साथ। प्रदेश भर में बरसात का दौर लगातार जारी है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया हुआ है। लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। खासकर बात करें शिमला बाईपास की रोड की, तो वहाँ पे भी जो रफ्ते हैं उनमें जल जला पाया हुआ है, जहाँ राहगीरों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं अब ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, यमुना नदी का नजारा है, जहाँ लगातार जल स्तर इसका बढ़ रहा है। प्रशासन भी लगातार सतर्क है और लोगों को दूरी बनाए रखने की सलाह दे रहा है, और लोगों को भी चाहिए कि वो नदी नालों से दूर रहें और अपने को सुरक्षित रखें। तब्रेज़ खान, के न्यूज़, विकासनगर। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर जनपद उधम सिंह नगर की खटीमा से है, जहां खटीमा विधायक भुवन चंद्र कापड़ी द्वारा पंचायत चुनाव में सत्ता के दुरुपयोग एवं शासन प्रशासन की मिलीभगत से चुनाव को प्रभावित करने के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान विधायक भुवन कापड़ी ने कहा कि प्रदेश भर में पंचायत चुनावों को लोकतांत्रिक मर्यादाओं को ठेस पहुंचाते हुए सत्ता पक्ष द्वारा धांधली से प्रभावित किया गया है। साथ ही उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नानकमत्ता और सितारगंज में जीते हुए प्रत्याशियों को पराजित दिखाकर तीसरे नंबर के प्रत्याशियों को विजयी घोषित कर दिया गया। हालांकि नैनीताल में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के दौरान खुलेआम शासन प्रशासन की मिलीभगत से पुलिस की मौजूदगी में जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण किया गया, उनके साथ मारपीट की गई है। आपको बता दें, बेताल घाट में खुलेआम गोलीबारी की गई। बाजपुर में गुंडागर्दी कर चुनाव प्रभावित किया गया है। द्वारहाट में पुलिस प्रशासन के सामने पथराव किया गया है। रुद्रप्रयाग में एक वोट को निरस्त किया गया है। कांग्रेस प्रत्याशी को पराजित घोषित किया गया है। वहीं विधायक कापड़ी ने कहा कि जहां राज्य सरकार की जिम्मेदारी निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव कराने की होती है, वहीं सरकार स्वयं चुनाव में हस्तक्षेप कर रही है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के बजाय सत्ता पक्ष गुंडागर्दी और अराजकता को बढ़ावा दे रहा है। सरकार का पुतला फूका है। मैं जो कृत्य कर उत्तराखंड भाजपा सरकार ने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है, उसके खिलाफ आज हम लोगों ने प्रदर्शन किया है। सितारगंज में हो चाहे खटीमा में हो, चुनाव से पहले धांधली स्पष्ट नजर आई। सितारगंज में 2 लोग जो जीते हुए थे, तीसरे नंबर वालों को जिताकर सरकार ने स्पष्ट रूप से लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया। नैनीताल में खुलेआम पुलिस के बल पर गुंडागर्दी कर जो हम वोट चोर गद्दी छोड़ कह रहे थे, तो इन्होंने वोट चोरी को छोड़ के वोट लूटने का काम किया है। उसके अलावा रुद्रप्रयाग में वोट कैंसिल कर जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर प्रत्याशी को हराने का काम किया है। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। रुड़की की झबरेड़ा विधानसभा के विधायक वीरेंद्र जाति लगातार अपने क्षेत्र में विकास की नई तस्वीर गढ़ रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए आज उन्होंने गदरजुड़ा गांव में विधानसभा की दूसरी आधुनिक लाइब्रेरी का शुभारंभ किया। इससे पहले विधायक शेरपुर खिलमऊ में भी लाइब्रेरी की सौगात दे चुके हैं। खास बात यह रही कि ये दोनों लाइब्रेरियां पूरी तरह से वातानुकूलित होंगी और हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा से लैस रहेंगी। विधायक वीरेंद्र जाति ने जानकारी देते हुए बताया कि आने वाले समय में पनियाला, चंदापुर और नहेड़ा अनंतपुर गांव में भी इसी तरह की लाइब्रेरियां खोली जाएंगी, जिससे क्षेत्र के छात्रों को निःशुल्क पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का अवसर मिलेगा। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं पर भी
तेजी से काम किया जा रहा है। जबरेड़ा में करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से एक आधुनिक अस्पताल बनाया जाएगा, जो ग्रामीणों के लिए बड़ी सौगात साबित होगा। गदरजुड़ा में शहीद प्रदीप की शहादत को नमन करते हुए विधायक ने यहां अमर शहीद प्रदीप गेट बनाने की घोषणा की। गेट के पास स्थित ट्रांसफार्मर हटते ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर शिक्षा, स्वास्थ्य और शहादत का सम्मान उनकी प्राथमिकता है, जिसको लेकर वह प्रयासरत है। प्रदेश में बारिश का तांडव लगातार जारी है, जिसके चलते क्षेत्र में नदी नाले उफान पर हैं। बावजूद इसके लोग उफनाते नाले और खालों को पार करने के लिए पार कर रहे हैं और अपनी जान जोखिम में डालने से गुरेज भी नहीं कर रहे हैं। ताज़ा तस्वीरें विकासनगर के सहजपुर सभावाला मार्ग पर पड़ने वाले चोर खाले की है, जहां आए तेज सैलाब को पार करने के चक्कर में जहां पहले 2 स्कूटी सवार नाला पार करते वक्त पानी के तेज बहाव में फंसकर बहने लगे। गनीमत रही कि मौके पर मौजूद लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर दोनों को बमुश्किल बचाया, लेकिन उनकी स्कूटी खाले में बह गई। दूसरी तस्वीर भी इसी खाले की है, जहां पहली घटना के बाद एक कार चालक भी जब जल्दबाजी के चक्कर में खाले के बीच पहुंचकर पानी के तेज बहाव में कार से नियंत्रण खो बैठा और कार रपटे पर बहकर पलट गई। हालांकि इस हादसे में भी वक्त रहते कार चालक को सकुशल निकालकर बाद में कार को भी निकाल लिया गया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के लक्सर में एक खेत में एक विशाल अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। रविवार को मिर्जापुर गांव में जब एक किसान पंजाब सिंह अपने खेत में चारा लेने गया तो वहां एक भारी भरकम अजगर को देखकर उसके होश उड़ गए। किसान ने तुरंत ग्रामीणों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम को बुलाया गया। वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने काफी मशक्कत के बाद अजगर को पकड़ा। अजगर का सफल रेस्क्यू करने के बाद उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया। उत्तराखंड के काशीपुर जिले में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। बारिश के चलते जिले के दोनों प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण बाधित हो गए हैं। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर नालू पानी, रतूड़ी सेरा, नेतला, डबरानी और सोनागाड़ के पास सड़क पर मलबा आने से मार्ग अवरुद्ध हो गया। इसी तरह यमुनोत्री हाईवे पर डावरकोट, पालीगाड़, राना चाटी और राडी टॉप के पास भारी भूस्खलन के कारण आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई। मार्ग बंद होने के कारण स्थानीय लोगों के साथ साथ चारधाम यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई स्थानों पर वाहन फंसे हुए हैं और लोग राहत एवं सहायता के लिए इंतजार कर रहे हैं। रुक रही अगली खबर का। नैनीताल जिला पंचायत चुनाव के दौरान हुए बवाल, उस पर जारी आरोप प्रत्यारोप पर अब पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का बयान सामने आया है। निशंक ने कहा कि उन्हें भी वायरल वीडियो उन्होंने भी देखा और सुना है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष पर आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने खुद स्वीकार किया कि वह तो सामान्य रूप से घूमने गए थे, लेकिन बाद में उन्हें जानकारी मिली कि उनके अपहरण होने का आरोप लगाया जा रहा है। निशंक ने सवाल उठाया कि जब लोग खुलेआम घूम रहे थे और बातचीत कर रहे थे तो अपहरण जैसी बात कहां से हो सकती है। उन्होंने इस पूरे प्रकरण को बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि वास्तव में कांग्रेस की पोल खुद ही खुल रही है।
तो आपने भी देखा ना, वो वीडियो मैंने भी सुना, वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी पर कुछ आरोप लगा रहे थे। और जब मैंने उस वीडियो को देखा कि वो कह रहे हैं हम तो घूमने गए हुए हैं भाई, और हमको पता चल रहा है कि हमारे बारे में कहा जा रहा है कि अपहरण किया गया, तो लोग भी सुन रहे होंगे। तो जिस आदमी को कह रहे हैं कि आप अपहरण करके लेकर के गए हो, होल मचा दिया पूरे प्रदेश में, वो आदमी कह रहा है भैया मैं घूमने के लिए गया हूँ, मेरे बारे में क्यों बोल रहे हो, इधर मैं आराम से घूम रहा हूँ, तुम उल्टा सुल्टा बोल रहे हो, ये तो बोल रहे ऐसे जितना मैंने देखा। तो मुझे लगता है कांग्रेस की कई पोलें अपने आप खुल जाती हैं। राजधानी देहरादून में अपराधियों पर नकेल कसते हुए पटेल नगर पुलिस ने नकबजनी की एक बड़ी घटना का खुलासा किया है। मामले में शामिल एक साथी चोर नौसाद को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से करीब 4 लाख रुपए मूल्य की ज्वेलरी बरामद की। घटना 15 अगस्त 2025 को सामने आई थी, जब वादी राम सुमेर निवासी महादेव इनक्लेव मिथुवाला ने कोतवाली पटेल नगर में शिकायत दी कि उनके घर पर ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने ज्वेलरी और अन्य कीमती सामान चुरा लिया है। इस पर पुलिस ने बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया और पूर्व में चोरी की घटनाओं में शामिल संदिग्धों की निगरानी शुरू की। इसी कड़ी में 16 अगस्त 2025 को गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उदय विहार पटेल नगर से नौसाद पुत्र नूर हसन को गिरफ्तार किया। पूछताछ में नौसाद ने स्वीकार किया कि वह नशे का आदी और नशे की पूर्ति के लिए उसने चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है। वह चोरी की ज्वेलरी को बेचने के फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसे दबोच लिया। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।